जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीटीपीएससी एजीटीए, इफ्को एजीटी, एनएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बंगाल ग्राम का वानस्पतिक नाम क्या है। साथियों, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल ग्राम का वानस्पतिक नाम क्या है। साथियों, सबसे पहले बात करें बंगाल ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा चने को जो कि बंगाल ग्राम के नाम से जाना जाता है। अब बात करें चने का जो कि वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा साइसर एरिटीनम हो जाता है। क्या होता है? साइसर एरिटीनम हो जाता है। तो याद रखिएगा चने का दूसरा नाम क्या होता है? बंगाल ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा की खेती के लिए आवश्यक ऑप्टिमम पीएच कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बात करें बाजरा की खेती के लिए आवश्यक ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 से 6 पीएच होता है। कितना होता है? 5 से 6 पीएच होता है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार के एग्जाम में पूछा चुका है कि लगभग सभी प्रकार के फसलों के लिए कितनी पीएच की आवश्यकता होती है। 6 से 7.5 पीएच की आवश्यकता होती है लगभग के सभी प्रकार की फसलों के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेबी कॉर्न की किस्म है। इनमें से कौन सी जो कि बेबी कॉर्न की किस्म है, तो याद रखिएगा प्रकाश जो कि बेबी कॉर्न की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के एचटी एग्ज़ाम और इफ्को एचटी एग्ज़ाम इन दोनों में जो कि हाइब्रिड वैरायटी से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो याद रखिएगा तंबाकू की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी होती है? GTH1 हो जाती है। कौन सी होती है? GTH1 हो जाती है। बात करें अरोड़ा की, तो याद रखिएगा अरंडी की जो है कि हाइब्रिड वैरायटी कौन सी आती है? कौन सी आती है? अरोड़ा जो कि अरंडी की हाइब्रिड वैरायटी हो जाती है। और बात करें HB1 की, तो याद रखिएगा HB1 जो है कि बाजरा की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी हो जाती है। तो बात करें तंबाकू की, GTH1 हो जाती है। बात करें अरंडी की, तो अरोड़ा हो जाती है। और बात करें HB1 की, तो बाजरे की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी हो जाती है। तो इन सभी को याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल क्रॉप्स में पाया जाने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है। बात करें साथियों कोल क्रॉप्स में पाया जाने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है, तो याद रखिएगा मोमोरडिसिन हो जाता है। कौन सा होता है? मोमोरडिसिन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि सभी कोल क्रॉप्स की बात करेगा टॉक्सिक सब्सटेंस की, तो कौन सा जाएगा? मोमोरडिसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिसला किस फसल का रूट स्टॉक है। बात करें गिसला किस फसल का रूट स्टॉक हो जाता है, तो याद रखिएगा प्लम का। गिसला जो कि प्लम का रूट स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा किसकी किस्म है। बात करें साथियों स्वर्ण रेखा की, किसकी एक किस्म है, तो याद रखिएगा पॉइंटेड गॉड की एक किस्म आती है। कौन सी आती है? स्वर्ण रेखा हो जाती है। और वहीं बात करें साथियों स्वर्ण रूपा की, इंपॉर्टेंट किस्में हैं दोनों, याद रखिएगा। यदि एग्जाम में पूछ दे स्वर्ण रूपा किसकी एक किस्म है, तो याद रखिएगा लीची की। स्वर्ण रूपा की बात करें तो लीची की एक प्रमुख किस्म हो जाती है, और स्वर्ण रेखा की बात करें तो पॉइंटेड गॉड की हो जाती है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरटीएस का टीएसएस प्रतिशत कितना होता है? बात करें आरटीएस का टीएसएस परसेंटेज की कितना होता है, तो याद रखिएगा 10% हो जाता है। कितना होता है? 10% हो जाता है आरटीएस का टीएसएस प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में बंच हार्वेस्ट के बाद पिसूडो स्टेम को निश्चित ऊंचाई पर काटा जाता है, इसे क्या कहते हैं? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर का। ये क्वेश्चन लगभग के सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि केले में बंच हार्वेस्ट के बाद पिसूडो स्टेम को निश्चित ऊंचाई पर काटा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मेटॉकिंग कहा जाता है। क्या कहता है? मेटॉकिंग कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH अणु से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH अणु से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा 3 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। कितने? 3 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। और साथियों यहीं भी एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब बात करें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं, तो अब याद रखिएगा 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं। किसकी बात करें? जब ग्लाइकोलिसिस की बात करें। किसकी बात करें? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का कौन सा गुण पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है? मृदा का वो कौन सा गुण हो जाता है जो पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है? तो कौन सा होता है? कटायन विनिमय क्षमता हो जाता है। कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधों के लिए जो नाइट्रोजन उपलब्ध होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखिएगा सॉइल मिनरल जो होता है पौधों के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी के विरुद्ध सॉइल पोर्स में स्थिर पानी को कहते हैं। बात करें ग्रेविटी के विरुद्ध सॉइल पोर्स में जो पानी स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा सेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेचुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल पोरोसिटी का क्या अर्थ है? बात करें सॉइल पोरोसिटी का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा मृदा में रिक्त स्थानों का अनुपात जो कि सॉइल पोरोसिटी के रूप में जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल साइंस का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल इवेल्युएशन सबसे पहले किसने दी थी? सॉइल इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है? इनमें से कौन सा मवेशी जो कि ड्रॉट पर्पस का ब्रीड हो जाता है? तो कौन सा होता है? हल्लीकर हो जाता है। कौन सा होता है? हल्लीकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का IW/CPE अनुपात है। मूंगफली का IW/CPE अनुपात कितना होता है? याद रखिएगा 0.6 होता है। कितना होता है? 0.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल की फैमिली है। तिल की फैमिली कौन सी होती है? तो याद रखिएगा पेडालिएसी हो जाती है। तिल की फैमिली कौन सी होती है? पेडालिएसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गामणि किस्म है। साथियों देखिए आप सभी के AGTA एग्ज़ाम में जो कि वैरायटी से लगभग 5 क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिएगा पूछे जाएंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुर्गामणि किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा तारामीरा की किस्म हो जाती है। कौन? दुर्गामणि। दुर्गामणि किसकी किस्म हो जाती है? तारामीरा की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोबिया का उत्पत्ति स्थल है। बात करें काउपी का उत्पत्ति स्थल कौन सी होती है? तो याद रखिएगा अफ्रीका। काउपी का उत्पत्ति स्थल कौन सी होती है?
अफ्रीका हो जाती है। बात करें बैंगन की उत्पत्ति स्थल कौन सी होती है? भारत हो जाती है। करेला की उत्पत्ति स्थान कौन होती है? भारत हो जाती है। चीन की बात करें तो सरसों सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान कौन सी हो जाती है? चीन हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल ग्राम किसका नाम है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया ना कि बंगाल ग्राम किसका नाम है? चने का दूसरा नाम हो जाता है बंगाल ग्राम, जिसका वानस्पतिक नाम क्या था? साइसर एरिटिनम। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ता किस्म है? मुक्ता किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा, गेहूं की किस्म हो जाती है। मुक्ता किसकी किस्म होती है? गेहूं की इम्पोर्टेंट किस्म हो जाती है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुवरदान किस्म है? मरुवरदान किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा, मरुवरदान मोठ की किस्म है। मरु मोठ ऐसे ही 4-5 बार आप ऐसे कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्ट किस फसल का प्रमुख रोग है? बात करें विल्ट की तो साथियों याद रखिएगा, चने का विल्ट जो कि सबसे अधिक प्रमुख होता है, जिसकी अवरोधी प्रजाति कौन सी होती है? तो अवरोधी। चने की अवरोधी प्रजाति कौन सी होती है? अवरोधी हो जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन की प्रमुख बीमारी है? सोयाबीन की प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो याद रखिएगा, चारकोल रॉट जो कि सोयाबीन की प्रमुख बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का प्रमुख रोग है? मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा, जड़ गलन जो कि मूंगफली का प्रमुख रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाहोद येलो किस्म है? दाहोद येलो जो कि किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा, देसी चने की। दाहोद येलो देसी चने की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अफ्लाटॉक्सिन जो कि किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अफ्लाटॉक्सिन जो कि मूंगफली की फसल से संबंधित है। और अफ्लाटॉक्सिन जो कि कब लग जाता है? जब मूंगफली को कम नमी पे जो कि स्टोरेज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरसों है इंडियन मस्टर्ड कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ब्रेसिका जूनसिया जो कि इंडियन मस्टर्ड हो जाती है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोबैंकी किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? बात करें ओरोबैंकी की, ये किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो याद रखिएगा, ओरोबैंकी जो कि सरसों के अतिरिक्त जो कि सभी सोलेनेसी फैमिली के जो कि खरपतवार हो जाती है। कौन सी? ओरोबैंकी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल में तेल प्रतिशत पाया जाता है? तिल में ऑयल कंटेंट कितना पाता है? तो याद रखिएगा, 48 से लेकर के 50% तक पाया जाता है तिल में ऑयल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? मृदा में जो कि कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखिएगा, 5% पाया जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो कितना पाया जाता है? 5% पाया जाता है। और बात करें मिनरल मैटर की तो कितना पाया जाता है? 45% पाई जाती है। 25% बात करें तो जो कि एयर 25% और वाटर ये दोनों जो कि 25% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी एवं रजत किस्म है? रोहिणी एवं रजत जो कि किसकी इम्पोर्टेंट किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा, सरसों की। रोहिणी एवं रजत जो कि सरसों की एक महत्वपूर्ण वैरायटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूखड़ी खरपतवार है स्ट्राइगा किसका खरपतवार हो जाती है? तो याद रखिएगा, बाजरे का। स्ट्राइगा जो होती है बाजरे के अतिरिक्त मक्का, गन्ना और ज्वार का, इन सभी का जो कि खरपतवार हो जाती है, जो कि सेमी रूट पैरासाइट है। स्ट्राइगा क्या है? सेमी रूट पैरासाइट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, मृदा के वर्गीकरण का, मृदा की उत्पत्ति का। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है। मृदा की वायु क्षरण की अवस्था कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, सतह सर्पण हो जाती है। सतह सर्पण जो कि मृदा की वायु क्षरण की अवस्था हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है? मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, निलंबन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निलंबन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है। मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, ओ हो जाती है। कौन सी संस्तर हो जाती है? ओ संस्तर हो जाती है। और बात करें ओ संस्तर की, तो याद रखिएगा, यह कोई मृदा की संस्तर नहीं है, यह एक कार्बनिक संस्तर है। क्या है? यह एक कार्बनिक संस्तर हो जाती है, जिसे वर्जिन सॉइल भी कहा जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्तर अधोमृदा संस्तर कहलाता है? बात करें इनमें से कौन सा संस्तर जो कि अधोमृदा संस्तर कहलाता है? तो याद रखिएगा, बी संस्तर जो होता है अधोमृदा संस्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? अधोमृदा संस्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को कहते हैं। मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मृदा कणाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कणाकार कहते हैं। जब वही कहता मृदा में सैंड, सिल्ट तथा क्ले के पार्टिकल की अरेंजमेंट की, तो अब क्या हो जाएगा? सॉइल स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि मृदा संरचना हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये रहे आपकी कृषि विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के यूपीएससी, एजीटीए, एनएससी, इफको, एचटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।